Hello students, today we will discuss straight line method. Straight line method with the calculating of depreciation. ठीक है ना। तो बेसिकली आपका डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों? जो डेप्रिसिएशन का अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो यानी कोई भी जब आप मशीनरी यूज करते हो तो एक सर्टेन टाइम बाद वो मशीनरी काम करना बंद कर देगी, है ना। तो जो मशीनरी काम करना बंद कर रही है उसको रिप्लेस करने के लिए जो अमाउंट आपको चाहिए वो क्या करते हो आप ईयरली आप कलेक्ट करते हो, ताकि एक सर्टेन टाइम बाद उस मशीनरी को आप रिप्लेस कर सको इजस्ट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। या मैं अगर टेक्निकली बोलूँ, देयर इज ए reduction in value of equipment. there is a reduction of value of equipment. इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, यानी जो इक्विपमेंट की वैल्यू है वो ईयरली रिड्यूस हो रही है ड्यू टू द वियर एंड टीयर। क्योंकि जब भी किसी मशीनरी को आप यूज करोगे तो उसके अंदर कुछ लॉस होंगे, ठीक है ना। उस लॉस या वियर एंड टीयर कह सकते हैं, उसकी वजह से उस मशीनरी के अंदर एक सर्टेन लाइफ बाद वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है ना। देयर इज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ऑफ द प्लांट एवरी ईयर। ड्यू टू द डेप्रिसिएशन। Therefore, suitable amount या depreciation charge must be annually. So that we can purchase or replace that machinery आफ्टर सम टाइम, सर्टेन टाइम के बाद हम उस मशीनरी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इतना अमाउंट हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी पावर प्लांट है उसकी लाइफ 35 ईयर है, 35 ईयर बाद वो जो प्लांट है वो काम करना बंद कर देगा, या वी हैव टू रिप्लेस दी मशीनरी। क्योंकि पावर प्लांट के अंदर डिफरेंट मशीनरी यूज होती हैं, जैसे टरबाइन है, बॉयलर है, जनरेटर है। इन सब की लाइफ अलग अलग होती है। किसी की लाइफ जैसे इकोनोमाइजर है उसकी लाइफ डिफरेंट रहती है, टरबाइन है उसकी लाइफ डिफरेंट रहती है। तो वी हैव टू मेंटेन दैट लाइफ। हम उस लाइफ को मेंटेन करना है। सपोज किसी की लाइफ कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा रखा है कि उसकी लाइफ 1 ईयर है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पावर प्लांट हम उसको शट डाउन कर देंगे। तो वी हैव टू रिप्लेस पर्टिकुलर अमाउंट मशीनरी, ठीक है ना। सो पावर प्लांट आपका स्मूथली वर्क करता रहे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे ऊपर बर्डन नहीं आए पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व में रख लेते हैं, ताकि हम उस ड्यूरेशन के बाद, टाइम ड्यूरेशन के बाद उस मशीनरी को रिप्लेस कर सकें ना। तो ये भी आपका कहीं कॉम्प्लिकेटेड है ना। किसी भी मशीनरी का लाइफ स्पैन, उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल बढ़ता रहता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है ना। तो इसके अंदर दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मैं। इन द स्ट्रेट लाइन मेथड, एक कांस्टेंट चार्ज
चार्ज इज मेड एवरी ईयर। कांस्टेंट, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि हम इसके अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज रिजर्व में रखते हैं, ठीक है ना, हर साल। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका इक्विपमेंट है, ठीक है ना, ये इक्विपमेंट हैज 20 ईयर यूजफुल लाइफ। इनिशियल कॉस्ट क्या है? सपोज दैट इनिशियल कॉस्ट इज 1 लाख, ठीक ना, 1 लाख इनिशियल कॉस्ट है। और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू वो 10,000, ना। कोई मशीनरी है जिसकी लाइफ है वो 20 ईयर है, यानी 20 ईयर के बाद हम उस मशीनरी को रिप्लेस करना होगा अगर पावर प्लांट को फर्दर हम यूज़ करना चाहेंगे। और जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है, सपोज 1 लाख उसकी इनिशियल कॉस्ट है, और जो उसकी फाइनल वैल्यू है या जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 10,000 है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड इसके अंदर क्या करते हैं, हम इनिशियल और स्क्रैप का जो डिफरेंस है उसको इस ईयर से डिवाइड कर देते हैं, और जो अमाउंट आता है वो हम रिजर्व में रखते हैं, ठीक है ना। तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनुअल डेप्रिसिएशन तो इसको लिख सकते हैं टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। टोटल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। तो इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल डेप्रिसिएशन इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ये क्या आपका टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चों। ये क्या आपका टोटल डेप्रिसिएशन, यानी इस अमाउंट को हमें रिजर्व में रखना पड़ेगा ताकि फाइनल टाइम के बाद हम उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को रिप्लेस कर सकें, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज क्या हो जाएगा? वन लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ क्या उसकी 20 ईयर। तो जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा वो क्या आएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? 4,500। ये क्या है? डेप्रिसिएशन अमाउंट है, यानी इस अमाउंट को हमें एवरी ईयर पुट करना पड़ेगा रिजर्व के अंदर। रिजर्व इन द सेंस हमें बैंक के अंदर ये अमाउंट रखना पड़ेगा ताकि हम 20 ईयर के बाद एक नया इक्विपमेंट परचेज कर सकें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर इसको फर्दर मैथमेटिकली सोल्व करना चाहें तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं P माइनस एस डिवाइड बाई एन। P क्या आपका इनिशियल वैल्यू, S क्या है स्क्रैप वैल्यू, एंड ये क्या है यूजफुल लाइफ, ठीक है ना। इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ होगी, तो यहाँ पर P को नोट कर सकते हैं इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, S आपकी स्क्रैप वैल्यू, एन क्या है यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे। इसका एडवांटेज क्या है इस मेथड का? सिंपल, ये मेथड आपका क्या है? सिंपल, एंड सेकंड इसको क्या बोल सकते हैं? इजी टू अप्लाई, इजी टू अप्लाई।
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, हम इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले के अंदर। किसी भी इक्विपमेंट की हम डेप्रिसिएशन चार्ज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगी आपकी, जैसे ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो होगी आपकी एज ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है ना। और ये होगी आपकी प्राइस या वैल्यू, ये होगी आपकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो ये होगी आपकी वैल्यू, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर क्या करेंगे हम, धीरे धीरे उसको, फर्स्ट ईयर ये अमाउंट है उसका, ठीक है ना। सेकंड ईयर ये अमाउंट हो जाएगा, देन धीरे धीरे जो उसका अमाउंट घट रहा है ना, और एक पर्टिकुलर ईयर के बाद उसका जो अमाउंट है ये क्या है, इसका स्क्रैप वैल्यू, जो ये अमाउंट है इसका क्या है, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या है, इसका इनिशियल अमाउंट। यहाँ से ये क्या है, इसकी यूज़फुल लाइफ, इसको लिख सकते हैं यूज़फुल लाइफ, ठीक है ना। तो ये क्या है इधर, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की जो इनिशियल वैल्यू है वो P है, धीरे धीरे उसका एनुअली डेप्रिसिएशन हो रहा है, और आफ्टर सर्टेन टाइम उसका जो फाइनल अमाउंट है वो A है, ऐसा स्क्रैप वैल्यू बच रही है। तो ये क्या होगी, यूज़फुल लाइफ, और जो ये अमाउंट है ये क्या होगा, उसका स्क्रैप वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो जो ये वाला पोर्शन है ये क्या बच जाएगा आपका, टोटल डेप्रिसिएशन, यानी इस अमाउंट को हमें क्या रखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन में रखना पड़ेगा, इस वाले अमाउंट को, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक इस अमाउंट को हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट में रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट वी कैन कैलकुलेट द पर ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।